आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर आ गया है दोस्ती का मौसम? दोनों मुल्कों की फिजाओं में तैरने लगा है ये सवाल, क्योंकि पेरिस से आई है खुशनुमा तस्वीर, हजारों ख्वाहिशों को जगाने वाली ये तस्वीर दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मिलने की है। मोदी से मुलाकात के बारे में नवाज ने इंडिया टुडे ग्रुप से खास बातचीत में जल्द बड़ा सकारात्मक कदम उठाने का संकेत भी दिया है। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। इस यादगार तस्वीर के भी दो पहलू हैं, आशा और निराशा। लेकिन पहले बात आशा की, क्योंकि जो मुकर्रर नहीं था पेरिस में वो हुआ है। आशा और निराशा। जलवायु में बदलाव पर चर्चा के दौरान पेरिस में अचानक सामने आई दो पड़ोसी मुल्कों के बीच रिश्तों में बदलाव की ये खुशनुमा तस्वीर। इस नजारे को देखने के बाद भी ये भले ही न कहा जा सके कि भारत पाकिस्तान दोस्त हो गए, लेकिन अब उन्हें दुश्मन तो हरगिज न कहा जाएगा। 2 मिनट, जी हाँ, पूरे 120 सेकंड यहाँ जो बात हुई वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयां करती है। देखिए कैसे मोदी और शरीफ एक ही सोफे पर बिल्कुल सट कर बैठे हैं। मोदी उल्टे हाथ को पहले ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं। शरीफ शिद्दत से मोदी की बात सुनते हैं और फिर अपने हाथों को आगे पीछे कर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। यानी 2 मिनट के छोटे से वक्त में ही भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बड़े बदलाव की आहट मिल गई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी और भारत सरकार ने तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन मियां नवाज की खुशी छलक ही पड़ी। अच्छी गुफ्तगू हुई है और अच्छे अंदाज में हुई है, अच्छे माहौल में हुई है और उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से भी यही अपना ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ ख्वाहिश है तो फिर मामलात आगे ना बढ़े तो ये फिर मुनासिब नहीं है। शरीफ ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में इंडिया टुडे ग्रुप को भी खास जानकारी दी। शरीफ ने इशारा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को बहाल करने के लिए वो जल्द ही कोई बड़ा और सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। Clearly there was some amount of dialogue that happened, but from what I could gather was that he seemed very satisfied even with this brief encounter with Prime Minister Modi, and then talked of saying that look ahead, there will be something that will happen in the weeks ahead. नवाज शरीफ 3 दिन पहले ही ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून से मुलाकात के दौरान भी ये भरोसा दे चुके हैं कि वो बिना शर्त भारत से बातचीत को राजी हैं। उसके बाद पेरिस में पीएम मोदी से शरीफ की मुलाकात भारत पाकिस्तान के बीच बदलते माहौल का संकेत तो जरूर दे रही है, लेकिन भारत पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे औपचारिक मुलाकात ही माना है, जबकि पाकिस्तान की जमीनी हकीकत भी सवाल खड़े करती है, जो इस तस्वीर का दूसरा पहलू है। क्या पाकिस्तान को लेकर बिना स्पष्ट नीति के ऐसे किसी भी तस्वीर या बातचीत का कोई मतलब है? जब शरीफ की सेना के आगे चलती ही नहीं तो फिर वो दोस्ती का कदम कैसे बढ़ाएंगे? और बिना बातचीत क्या भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी समस्या का हल मुमकिन है? यानी पेरिस में मोदी और नवाज की ये तस्वीर दुनिया को चाहे जो संदेश दे, हकीकत यही है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत पाक रिश्तों का मौसम बदलने से पहले अपने घर का मौसम बदलना होगा। राज चेंगप्पा, पेरिस, आज तक। नवाज शरीफ एक बार फिर वादा कर रहे हैं, दोस्ती का वादा, लेकिन हिंदुस्तान ये सवाल कर रहा है कि दोस्ती का ये मौसम कब तक कायम रहेगा? कहीं अपने वतन पहुंचते ही अपना वादा भूल तो नहीं जाएंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री? इस छोटी सी मुलाकात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ। तो क्या इसकी वजह है नवाज को मिला मौका दुनिया के आगे अपनी छवि सुधारने की? क्या इसीलिए मोदी खामोश हैं? भारत सरकार भी इसे औपचारिक मुलाकात बता रही है, लेकिन शरीफ जोश में हैं।
मोदी नवाज की यह खुशनुमा मुलाकात, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जोश, सब उस शुभा के आगे कमजोर पड़ता दिख रहा है जो पाकिस्तान को लेकर हमेशा से रहता है। It is too early to say what this would happen because I think both sides understand it's very fragile. As we saw how quickly a dialogue process could break down, though there were very positive signals coming from UFA. But I think this is certainly, we could say, not to use a pun, but the climate is beginning to change between India and Pakistan again, and probably for the better. ये वो एहसास है जो पेरिस में मोदी नवाज की मुलाकात के फौरन बाद भारत के ज़हन में आया है। रक्षा और कूटनीति के जानकार भी यही नसीहत देते हैं कि पाकिस्तान के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पुरानी मिसालें इस बेमिसाल तस्वीर पर भारी पड़ती दिख रही हैं और इसीलिए बीजेपी भी मुलाकात को सिर्फ तहजीब से जोड़ रही है, उम्मीदों से जोड़ रही है, लेकिन कुछ कहने से बच रही है। यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आला की विश्वसनीयता इतनी शक-शुबा से भर चुकी है कि इस तस्वीर से आगे बढ़ने का रास्ता साफ नजर नहीं आता। मियां नवाज अभी तो पेरिस से ब्रिटेन चले गए, लेकिन जब वो पाकिस्तान लौटेंगे तो वहां की कट्टरपंथी जमात और पाकिस्तानी फौज उनका कैसा इस्तकबाल करेगी, ये खुद नवाज भी नहीं जानते। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसा ही रिस्क मोदी सरकार के सहयोगी शिवसेना से भी है। जब अपने ही नजरें तरेर रहे हैं तो विपक्ष से उम्मीद करना भी बेमानी है। और वैसे भी हर बात इस एक बात पर आकर टिक जाती है कि प्रधानमंत्री नवाज कितने ईमानदार होंगे, पाकिस्तान आगे कितनी ईमानदारी बरतेगा। तो सवाल यह है कि फिर पेरिस में हुई इस मुलाकात से हासिल क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी? क्या ब्रिटेन में दिया गया नवाज का भरोसा कोरा बयान भर रह जाएगा? क्या अब भी नवाज अपने मुल्क पहुंचकर मौसम की तरह बदल जाएंगे? पेरिस से राज चंगप्पा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में सिर्फ नवाज शरीफ से ही नहीं दूसरे देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की और विकसित देशों को नसीहत भी दे डाली। मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर तमाम फिक्र मिलकर मिटाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के तमाम देशों के प्रमुख पेरिस में मौजूद थे और कूटनीति में माहिर पीएम मोदी ने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। ओबामा के साथ ही मोदी कई दूसरे राष्ट्र प्रमुखों से भी मिले। मोदी एक ओर तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दोस्ताना माहौल में बतिया रहे थे, तो दूसरी ओर डंके की चोट पर मोदी ने तमाम विकसित देशों को नसीहत भी दे डाली। मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ विकासशील देशों पर जिम्मेदारी डालकर विकसित देश बच नहीं सकते। Climate change is not of our making. It is the result of a global warming that came from the prosperity and progress of an industrial age powered by fossil fuel. मोदी ने यह भी बता दिया कि इस खूबसूरत कायनात पर मंडराते जिस खतरे को लेकर सारी दुनिया फिक्रमंद है, उससे बाहर आने का रास्ता हिंदुस्तान ही दिखाएगा। In India, nature has always been treated as mother. Atharva Veda calls it a bounden duty that we must protect the earth so that life can be sustained. मोदी ने इस मौके पर सबसे बड़ा इस्तेमाल किया 120 देशों का वो सोलर अलायंस बनाकर जिसकी अगुवाई भारत करेगा। और इसी मौके पर मोदी ने दुनिया के सामने रखी ये नायाब तस्वीर, जिसके मायने और भविष्य के बारे में अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया सोच रही होगी। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।